जय श्री राम। आज का वीडियो हम सबके पूजनीय श्री हनुमान जी पर आधारित है। दोस्तों, श्री हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आलोचना नहीं होती है, उन्हें कोई दोष नहीं दिया जाता है। कई देवता ऐसे हैं जिनकी हम पूजा तो करते हैं लेकिन साथ साथ उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे देवराज इंद्र की पूजा होती है लेकिन लोग उनकी आलोचना भी खूब किया करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी की पूजा भी होती है पर लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। जो इंसान इधर की बातें उधर करता है लोग उसे नारद तक कहने लगते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी के आराध्य श्री रामचंद्र जी को भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी माँ सीता की अग्नि परीक्षा करवाई और किसी धोबी के कहने से उन्हें अयोध्या से बाहर निकाल दिया था। इस हिंदुस्तान में लोग भगवान श्री कृष्ण की भी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि वो छलिया हैं, चोरी करते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई बार अधर्म से युद्ध किया था। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका एक भी आलोचक आपको पूरे संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आपको उनकी एक भी कमी नहीं मिलेगी। यह चिरंजीवी देवता की यही उपलब्धि है कि उन्हें कलयुग का सबसे लोकप्रिय देवता माना जाता है। हनुमान जी के लिए बस एक ही बात कही जा सकती है, नहीं लगा सकता इनके कद का कोई अंदाजा। एक आसमान है फिर भी सर झुकाकर खड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री हनुमान जी से 3 ऐसी बातें सीखेंगे जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी बेहद कामयाब और पूजनीय बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ना जाने कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे। पहली सीख के ऊपर बात करेंगे। अगर जीवन में कामयाब होना है तो जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारियों को लेना सीखो। आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारियां उठानी होंगी। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और याद रखना, जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, खुद आके बढ़कर ली जाती है। सुनिए दोस्तों, राम रावण युद्ध के समय की एक घटना। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। अपनी पत्नी को पाने के चक्कर में अपने भाई को खो दिया, तुम जागते क्यों नहीं हो। भगवान राम बेहद दुखी है। उनका दुख वहाँ खड़े सभी लोग देख रहे हैं पर कोई कुछ नहीं कह रहा, ना कुछ कोई कर रहा है। दोस्तों, श्री हनुमान जी भी वहीं खड़े हैं, वो सब देख रहे हैं, वह सुन रहे हैं। और तभी हनुमान जी खुद से आगे आते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेकर कहते हैं, हे भगवान, आप चिंता मत कीजिए। काल की ताकत नहीं है जो लक्ष्मण भैया के प्राण ले सके। अगर आप आदेश करें तो मैं एक छलांग लगाकर चाँद को ले आऊँगा और उसे निचोड़कर उसमें से अमृत निकालकर लक्ष्मण जी के मुंह में रख दूंगा। हे प्रभु, आप आज्ञा दें तो मैं पैर की एक ही लात से धरती को फाड़कर पाताल लोक में जाकर जहाँ सर्प अमृत कुंड की रक्षा करते हैं वो कुंभ भी ले आऊँगा और उस अमृत से लक्ष्मण जी को स्नान करा दूँ। भगवान, अगर आप आदेश करें तो मैं काल को भी पकड़कर खींच लाऊं, बस आप आदेश दीजिए। दोस्तों, सोचिए क्या गजब की सीख है इसमें। हनुमान जी से किसी से यह सब करने को नहीं कहा था लेकिन फिर भी वो खुद से सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार थे। पर उस समय भगवान श्री राम स्वयं शोक में डूबे हुए हैं, उन्हें किसी बात की सुध नहीं थी। तभी विभीषण जी कहते हैं, लंका में सुषेण वैद्य है, अगर कोई उन्हें ले आए तो बात बन सकती है। हनुमान जी फिर सबसे आगे आते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात, अभी लेकर आता हूँ। दोस्तों, जब तक किसी को कुछ समझ नहीं आता तब तक हनुमान जी एक छलांग लगाकर लंका पहुंच चुके थे। रात हो चुकी थी, सब लोग सो रहे थे। हनुमान जी ने कहा, अगर वैद्यराज से रिक्वेस्ट करूंगा और चलने के लिए कहूंगा तो वो शायद नहीं मानेंगे। दोस्तों, हनुमान जी बेहद चतुर थे, बहुत होशियार थे। उन्होंने वैद्य सुषेण का घर जड़ समेत उखाड़ लिया और सीधा वहां रख दिया जहां लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे। हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, वैद्यराज, इनकी दवा कीजिए। सुषेण वैद्य आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण जी की नब्ज देखते हैं, कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर भारी स्वर में कहते हैं, यह स्थिति करीब करीब असंभव है। यह सुनते ही हनुमान जी फिर आगे आते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, पूरा उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेते हुए कहते हैं, आप बस यह बताइए करना क्या होगा जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच जाए। सुषेण वैद्य गंभीर स्वर में होकर कहते हैं, महावीर, इलाज तो है परंतु बहुत कठिन है।
लगभग असंभव के बराबर है। सुसैन आगे बताते हैं, अति दूर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर संजीवनी नाम की एक दिव्य औषधि है। उस औषधि को यहाँ लाना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी एक क्षण भी नहीं रुकते, ना कोई सवाल ना कोई शंका। फिर से जिम्मेदारी उठाते हुए कहते हैं, बस इतना ही, अभी जाकर ले आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब सुसैन वैद्य चेतावनी देते हैं। उनका स्वर और भी गंभीर हो जाता है, महावीर एक बात याद रखना, ध्यान रखना कि आप देर ना करो। बस इस औषधि को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले लाना होगा। यदि सूर्य उदय से पहले आप औषधि की 2 बूंदें लक्ष्मण के मुंह में डाली जाए तो लक्ष्मण जी तुरंत उठ खड़े होंगे, लेकिन सूर्य उदय के बाद यह औषधि किसी काम की नहीं रहेगी। हनुमान जी एक सेकंड भी नहीं गंवाते हैं, सीधे श्री राम जी के चरणों में शीश रखते हैं और कहते हैं, प्रभु आज्ञा दें। यहाँ श्री राम का हृदय भर आता है। दयनीय स्वर में हनुमान जी से पूछते हैं, पवन पुत्र, सूर्य उदय से पहले क्या तुम आ पाओगे? श्री राम जी आगे कहते हैं, लंका से हिमालय बहुत दूर है। अब जरा हनुमान जी का आत्मविश्वास देखिए, उनकी विल पावर देखिए। हनुमान जी दृढ़ स्वर में कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य आ जाऊंगा। और सूर्य में इतनी शक्ति कहाँ कि वह उदय हो जाए। अगर उसने उदय होने का साहस भी किया तो मैं उससे अपने मुंह में रख लूंगा। बस आप आज्ञा दें। भगवान श्री राम अपने दोनों हाथ हनुमान जी के शीश पर रख देते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय कहते हुए हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई, देखने वालों को लगा हनुमान जी जाते हुए दिखाई देंगे। बस आकाश में एक तेज रेखा सी खिंचती चली गई और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर रात ही रात में वापस लौट आए। अब जरा सोचिए दोस्तों, इस पूरे प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर काम को आगे बढ़कर करना। मैं करूँगा या मैं करूँगी, चाहे वह काम कितना ही कठिन क्यों न हो। और एक बात हमेशा याद रखना अपनी ज़िंदगी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। सिर्फ यही एक सूत्र जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस कथा से कुछ भी सीख पाए हो या आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव आ सकता है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।